परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित हैं। प्रभु की कृपा आपको चला रही है, सारे ज़रूरतों को पूरा कर रही है। हम जो वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। इस वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा हमसे बात करे, और जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस समय तकलीफ़ में हैं, उनके लिए भी हम याद कर कर प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे। हम हर एक से आप बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए, आपका नाम ऊंचा उठे। प्रभु जी, हम विनती करते हैं परमेश्वर के वचन के भागों को जब हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम हर एक को स्पर्श करे, हमें वचन के बातों को प्रकट कर कर हमारे जीवन को सही दिशा की ओर ले चले। हम विनती करते हैं, मन में जितनी भी दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, विचार हैं, उन सब से उभर आने में आप हमें सहायता मदद करें। हम प्रार्थना करते, बंधनों से मुक्ति, बीमारी से चंगाई और प्रभु आपकी कृपा का अनुभव करने के लिए हम मांगते हैं। हम प्रार्थना करते इस समय में प्रभु, जो भी कोरोना वायरस से या इससे संबंधित आर्थिक विषयों में तकलीफ़ों में हैं, उन सभी को आप छुटकारा और चंगाई दे। प्रभु जी, अद्भुत रीति से कार्य खोले। जिस भी विषयों के कारण प्रभु कोई बंधन में या किसी प्रकार की मुश्किली के समय में है, सारे प्रभु मुसीबतों से बाहर लाए, पापों की क्षमा दे प्रभु जी, और अपने आत्मा से स्पर्श करे, प्रोत्साहित करें। हम विनती करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो के द्वारा हम जिस वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में है। ये जो 18वां अध्याय है, यीशु मसीह के गिरफ्तार होने के बारे में, और यीशु मसीह का जो परीक्षण हुआ हन्ना के सामने और पिलातुस के सामने, जो उनके समक्ष में वहाँ पे जो ट्रायल हुआ, उन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के भाग को जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा मुख्य ध्यान यीशु मसीह की ओर है कि यीशु मसीह ने इन समयों में क्या किया, और यीशु मसीह के जीवन से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम इस पूरे अध्याय को जब मनन करने जा रहे हैं, अपने बाइबल को आप खोलें, हम उसको वचन दर वचन देखेंगे। प्रभु की आत्मा इस समय में हमसे क्या बात करती है। 18वां अध्याय, यीशु मसीह का पकड़वाया जाना। हम जब इस 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, यूहन्ना के पर्सपेक्टिव से, यूहन्ना के दृष्टिकोण से हम इस घटना को देखने जा रहे हैं। अन्य सुवार्ताओं के अंदर भी यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के विषय में और किस प्रकार उनका परीक्षण किया गया, उनके विवरण को भी हम वहाँ पर देखते हैं। और यूहन्ना जो है, अपने ओर से जो बातों को उसने देखा और जिन बातों को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, उन सबको वो प्रकट करके यहाँ पर लिखते हैं। तो हम इसे देखें। 18वां अध्याय, उसके पहले कलम से। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले गए। दूसरा कलम, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले अध्याय के भाग पूरे होने के बाद यूहन्ना जो है यहाँ पर विवरण देते हैं कि सब बातों को कहकर, और उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया और एक बारी के वहाँ पर आया। तो पिछले कुछ अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह काफ़ी सारी बातों को अपने चेलों को बताते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं, और क्या कुछ भविष्य में होने जा रहा है उसके कुछ विवरण उन्हें प्रकट कर कर बताते हैं, और कैसे सताव और तकलीफ़ के समय भी आ सकते हैं। यीशु के खातिर उन्हें क्या कुछ सामना करना पड़ेगा, उन विवरणों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद अब यीशु मसीह की जो प्रार्थना होती है 17वें अध्याय में, और उसके बाद अब इस 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर किद्रोन नाले के पार जाते हैं, और यहाँ पर एक बारी के यहाँ आते हैं। ये बारी जो है, अन्य सुवार्ता के पुस्तकों में हम देखते हैं तो हमें जान पड़ता है कि एक गत्समने का बाग है, और यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने चेलों के साथ में। यीशु मसीह
एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, उसका विवरण हम अन्य सुवार्ता में देखते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना उसके बारे में ज़्यादा कुछ विवरण नहीं देता है, परंतु आगे बढ़कर यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बारे में हम बात को देखने जा रहे हैं। और हम एक चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह का यहाँ पर प्रार्थना करना, रेगुलरली कई बार वहाँ पर जाना, प्रार्थना करना, अपने चेलों के साथ समय बिताना, ऐसा होता था। और इस विषय के बारे में यहूदा भी जानता था, इसलिए वो जो है अपने साथ में लोगों को लेकर आया यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। हम आगे बढ़े, तीसरा कलम। तब यहूदा सैनिकों के एक दल और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु ने उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक उनका खुद का चेला जो उन्हें धोखा दे रहा है, वो खुद आया हुआ है, और उसके साथ में जो है सैनिकों का एक दल। जब हम कहते हैं एक दल, ये हिंदी शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है जब यूनानी भाषा से ट्रांसलेट होकर आता है तो रोमी सैनिकों की टुकड़ी में ये एक दल का मतलब है, यानी कम से कम एक बहुत बड़ा झुंड, करीब 500 से 600 सैनिकों का एक झुंड वहाँ पर आया है कि यीशु को पकड़वाने के लिए। और उनके साथ में ये तीसरा एक झुंड हम यहाँ पर देखते हैं, प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादे भी वहाँ पर साथ में आए थे। तो यहूदा जो है एक बहुत बड़ी टीम के साथ में आया था, बहुत बड़े एक झुंड के साथ में यीशु को पकड़ने के लिए आया था। और ये सिर्फ यहाँ पर 12 चेले और यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद थे, और इनके साथ में हथियार भी थे और भी कुछ चीज़ें वे साथ में लेकर आए। दीपक और मशालों और हथियारों को वो लेकर आए क्योंकि रात का समय था और किसे पकड़ना है उसे पहचानने के लिए वे सब तैयारी कर कर आए थे। और हथियारों के साथ में जैसे कि वे यीशु मसीह पर हमला करने जा रहे या फिर यीशु मसीह की ओर से कुछ हमला होता है तो उस समय पर लड़ाई करने के लिए वे तैयारी के साथ में आए थे। यहूदा इस बारे में समझता भी होगा कि यीशु मसीह लड़ने वालों में से या आप किसी प्रकार का विरोध करने वालों में से नहीं, परंतु एक दुनियादारी रीति के अनुसार वो वहाँ पर आता है यीशु को पकड़वाने के लिए। तो एक जो अपना चेला है वो उसके विरोध में आया, और एक जो है मंदिर के वहाँ के प्यादे जो है वो साथ में आए हैं, और एक जो है सरकार वहाँ पर आई। ये 3 प्रकार की ताकतें यीशु मसीह के सामने आई है उसे पकड़ने के लिए। और यीशु मसीह सब बातों को जानते थे। यीशु मसीह का पकड़वाया जाना और क्रूस पर चढ़ाया जाना, इस विषय के बारे में यीशु मसीह जानते थे, और इसीलिए वो तैयारी के साथ में थे अपने आप को पकड़वाने के लिए। यीशु मसीह अपने आप को वहाँ पर सौंप देते हैं। तो हम देखते इस वचन के अंदर उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह आप ही सामने से आए। इसके पहले कि वो इंटरोगेट करते, इसके पहले कि वो प्रश्न करते, वहाँ पर कोई वार्तालाप हो पाती, यीशु मसीह सामने से उन्हें पूछते हैं, किसे ढूंढते हो? तब आगे उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तो जब उन लोगों से पूछा गया कि आप किसे ढूंढते हुए आए हैं, और उन्होंने कहा कि यीशु नासरी को, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ, और यीशु मसीह का पकड़वाने वाला यहूदा भी वहाँ पर मौजूद था और वो भी जानता है यीशु कौन है, परंतु यीशु के कहते के साथ ही कि मैं हूँ, उसके पकड़ने वाले यहूदा भी है ना, और वे सब पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अलौकिक सामर्थ यहाँ पर प्रकट होती है। भले यहाँ पर ये लोग बहुत बड़ी झुंड के साथ में वहाँ पर आए, लेकिन यीशु मसीह के एक शब्द के साथ में वे सब वहाँ पर गिर पड़े। यीशु मसीह यहाँ पर किसी प्रकार से कोई विरोध खड़ा कर कर उन्हें हराने या नाश करने के लिए ये बात नहीं करता है, या ये सामर्थ वहाँ पर प्रकट नहीं हुआ, परंतु ये इस बात की गवाही है कि अगर यीशु चाहे तो इन सब को हरा कर वहाँ से निकल सकते हैं, वहाँ से वो बचकर जा सकते हैं। या इतनी बड़ी दुनिया की ताकत वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी, क्योंकि रोमन सरकार जो है उस समय में सबसे ताकतवर एक राज्य था दुनिया भर के ऊपर, उसका नाम था,
और बहुत एक बड़े प्रदेश के अंदर वो राज्य करते थे। उनकी क्रूरताएं, उनके डेमोक्रेटिक रूल्स, उनके तौर तरीके, ये सब दुनिया में प्रख्यात थे। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और अपने दोस्त को भी वहाँ देखते हुए, और मंदिर के प्यादे भी वहाँ खड़े थे, परंतु कोई भी ताकत इस एक अलौकिक सामर्थ के सामने टिक नहीं पाए। चाहे वो जितने भी मजबूती के साथ में, जितनी भी तैयारी के साथ में आए, वे सब पीछे हटकर वहाँ पर गिर गए। उसके बाद वचन ऐसा कहता है, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तो ये वचन ऐसा कहता है कि फिर से यीशु मसीह उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम किसे ढूंढते हो, और वे फिर से वही एक बात लेकर आए कि यीशु नासरी को। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि यदि तुम मुझे पकड़ने आए हो तो मुझे पकड़ लो, परंतु ये जो मेरे साथ वाले इन्हें छोड़ दो। और ये सब इसीलिए हो रहा था ताकि जो वचन यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई, जो भविष्यवाणी हुई है, वो उसी प्रकार होने पाए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस घड़ी जब अपने आप को सौंपते हैं, इस मुसीबत के अंदर जब अपने आप को डालते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने चेलों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर बातचीत करते हैं और अपने चेलों को वहाँ पर बचा लेते हैं। हम ये पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो है एक बहुत बड़े सामर्थ्य और नियंत्रण के मध्य में है, के सामने कोई कितनी भी बड़ी ताकत के सामने आया, फिर भी सुरक्षा और जो यीशु मसीह को करना है, और यीशु मसीह का समर्पण, और यीशु मसीह के जो उन साथ वालों को छुड़ाना, यहाँ तक कि विरोध करने वाले भी उसके ताकत के सामने खड़े न रह पाए, इन सब बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह सब बातों को संभाल सकते हैं, फिर भी जो पिता की इच्छा है और फिर भी जो भविष्यवाणियाँ की गई है उसे पूरा करने के लिए वो अपने आप को सौंप देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु के जीवन का ये सबसे बड़ा कार्य जो उनके ऊपर अब होने जा रहा है, कुछ समय बाद उन्हें दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ा कार्य यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा किया, हमें पापों में से छुड़ाने के लिए, हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए। और ये सब जब घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं, दुनिया, संसार, दोस्त थे, हम देखते हैं कि ये जो मंदिर के प्यादे आए थे, फरीसियों और उन शास्त्रियों की ओर से आए थे, महायाजकों की ओर से आए थे यीशु को पकड़ने के लिए, वो जो व्यवस्था का पालन करने वाले थे उनकी ओर से आए थे। इन लोगों ने व्यवस्था को गलत तरीके से पेश किया था और उसको वो अपने रीति से चलाते थे। जिस भी रीति से मनुष्य जो भी तरीके से, जिस भी रूप के साथ आता है, फिर भी हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी ताकत से हमें सुरक्षित रख सकता है, हमें चला सकता है। यदि हमें यीशु के समान मुसीबत के अंदर से होकर जाना है तो भी उसमें महिमा है। यदि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई हमें बचाने के लिए तो वो हमें बचा भी सकता है। तो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, सब कुछ प्रभु यीशु के हाथों में है। हम अपने आप को सौंप दें तो उन सब परिस्थितियों में से, चाहे इनके मध्य में से जाना है, चाहे उनमें से सुरक्षित होकर निकलना है, ये सब कुछ प्रभु के हाथों में है। इस समय चेले डरे हुए हैं। यीशु मसीह के चेले इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, ये सब मुसीबतें क्यों खड़ी हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यही चेले जब यीशु मसीह को पुनरुत्थान होते हुए देखते हैं, उसके उस पुनरुत्थान को जब वो समझ जाते हैं, तब वे भी अपने जीवन को सौंप देते हैं। इस सुसमाचार को वो संसार भर में प्रकट करते हैं और इनके जीवन के ऊपर भी कई सारी मुसीबतें आती है, लेकिन वो भी जैसे आज इस दिन में यीशु मसीह के साथ हो रहा है, वैसे वो भी अपने अपने समय पर सौंप दिए गए। दुनिया उनके विरोध में आई, कईयों को क्रूस पर मारा गया, कईयों को मारकर उनके चमड़ों को खींचकर निकाला गया, किसी को बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, खून खराबा उनके साथ में हुआ। लेकिन वो जैसे यीशु के साथ हुआ, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया, ऐसे उन्होंने भी अपने आप को सौंप दिया। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम परिस्थितियों में से कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम उसमें से जा सकते हैं। सत्य को जानकर सत्य के लिए खड़े रहना वो कैसा एक जीवन है, और सत्य को पहचानने के बाद कैसा एक प्यार, कैसा एक समर्पण हमारे जीवन में आता है। हमारे अंदर आज इस समय में कई बार भय और डर
और कई सारी चिंताएं होंगी कि प्रभु यीशु के लिए, विश्वास के लिए खड़े रहना और किस प्रकार का जीवन आगे होगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जैसा हम ये वचन के अंदर देखते हैं, यीशु को पता था क्या कुछ होने जा रहा है और वो अपने आप को सौंप देते हैं। ये समर्पण, ये सौंपना, ये विश्वास हमारी बुद्धि से या ताकत से नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर सब परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखते हैं। क्यों ना हम अपने आप को सौंप दें। आगे के बारे में चिंता करने से बढ़कर यीशु के बारे में हम और पढ़ें और सीखें और जानें, और यीशु का जीवन हमारे लिए उदाहरण बन जाए। यीशु का सत्य हमें पकड़ कर रखे। हम आगे वचनों में बढ़े। कलम 10। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊँ? तो हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह का जो चेला है पतरस, वो जब इस सब घटना को, इन बातों को होते हुए देखता है, तब उसके अंदर एक प्रतिक्रिया प्रकट होती है। और ये प्रतिक्रिया प्रकट करने का एक कारण हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि यीशु मसीह, चाहे जो भी आपके साथ में हो, आप जहाँ भी जाएंगे, मैं अंत तक आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और पतरस ने जो है वहाँ पर एक कदम उठाया। हम देखते हैं कि पतरस ने ये एक महायाजक के दास के दाहिने कान को उसने मारा, अपने तलवार से उसके ऊपर उसने हानि पहुंचाई। हम अगर कल्पना कर कर देखें, अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, उसके दाहिने कान के ऊपर हमला करना है, इसका मतलब पतरस का हाथ उठाना और उसकी ओर तलवार बढ़ाना, यानी ये जो एक कार्य था वो एक हमला करना या एक बराबर रीति से योजना की गई चीज़ नहीं थी, परंतु पतरस ने कोशिश की कि किसी प्रकार की वो प्रतिक्रिया करे। और जैसा यीशु मसीह का जवाब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पिता ने रखा है, क्या वो प्याला मैं न पीऊँ, यानी कि जो योजना की गई है उसके विरोध में ये पतरस का कदम उठाना वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं करने जा रहा है। ये पतरस की एक प्रतिक्रिया उस समय में, परिस्थिति में, पैनिक में आकर या जल्दबाजी में आकर उसने एक कदम बढ़ाया, परंतु ये उसके लाभ के लिए नहीं था या इससे वहाँ पर कुछ फ़ायदा प्रकट नहीं हुआ। जो चीज़ें होनी है वो होनी है। परमेश्वर की ओर से ये योजना बनाई गई थी, प्रभु यीशु उसके लिए तैयार थे, और पतरस का यहाँ पर कदम बढ़ाना यहाँ पर कुछ भी मायने रखता नहीं। और ये केवल पतरस के लिए एक नुकसान नहीं बन गया, परंतु ये एक घटना उसके साथ जुड़ गई, उसके साथ में ये बात याद में रह गई। हम देखते हैं कि ये जो यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक है, यूहन्ना ने काफ़ी सालों के बाद में, काफ़ी एक लंबे समय के बाद में ये सुसमाचार के पुस्तक को लिखा, और उस समय में भी पतरस ने जो किया था उस बात को यूहन्ना याद करता है। यहाँ तक कि इस दास का नाम भी वो याद करता है और इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है। पतरस ने यहाँ पर जो ये कान काटने का कार्य किया, उसके बाद हम इसी अध्याय के आगे के भाग के अंदर देखते हैं कि उसकी पहचान इसी एक घटना के वजह से प्रकट हो जाती है और इससे वो शर्मिंदित हो जाता है, इससे वो अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करता है। हम आगे देखें 12वां कलम। तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले आए, क्योंकि वे उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। तो हम यहाँ पर ये वचन देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया, सूबेदारों ने, यहूदियों के प्यादों ने, और यीशु मसीह को बांध लिया और उसे वहाँ से पकड़कर लेकर चले गए। और चेलों को वो लोग ने नहीं पकड़ा, जैसा यीशु मसीह ने वहाँ पर एक डिफेंस वहाँ पर प्रकट किया, उसके अनुसार वे सिर्फ यीशु को पकड़कर वहाँ से लेकर गए और वहाँ से ले जाकर वो हन्ना के पास सबसे पहले ले जाते हैं ट्रायल के लिए, वहाँ पर परीक्षण के लिए, एक केस प्रकट करने के लिए। तो ये सब रात का समय चल रहा है, करीब हम सोच सकते हैं शायद 11 बजे से रात के 2 बजे के बीच के समय में ये सब कुछ हो रहा है। और हन्ना के सामने लाया गया। हन्ना जो है एक समय में वो महायाजक था और उसके जो बेटे थे वो भी बड़े बड़े पदवियों में थे, और इसका ये जो दामाद था
कायफा वो इस समय का महायाजक था। यानी हन्ना की पहचान, हन्ना को सिस्टम के बारे में, हन्ना को वहाँ पर जो महासभा थी उनके तौर तरीक़ों के बारे में पता था। और ये सब एक ही योजना में बैठे थे कि यीशु मसीह को फंसाना है, पकड़वाना है, उनके विरोध में कुछ कार्य करना है। और वो इसीलिए ये कोर्ट केस तैयार कर रहे हैं क्योंकि अगले सुबह तक उन्हें रोमी सरकार के सामने इस व्यक्ति को प्रकट करना है और इसके विरोध में कई सारे दलीलों को तैयार करना है। इसलिए रात भर में ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि यीशु मसीह के ट्रायल में एक तरह से यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट है ना, जब हम कहते हैं सेनेद्रिन या महासभा, जब ये शब्द हिंदी बाइबल में उपयोग किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा काउंसिल है, उस समय के सुप्रीम कोर्ट जैसा है। और ये जो यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट है, इस समय आधी रात के समय में सारी योजनाएं बना रहा है ताकि कल सुबह तक में उनके हाथ में ऐसी दलीलें तैयार हो जाए कि यीशु को मृत्यु के हाथ में सौंप दिया जा सके। तो हन्ना के पास लाया गया है, कई सारे कोर्ट केसेस को हन्ना ने संभाला होगा और इस समय में इस केस को भी वो संभालना चाह रहा है कि कोई एक बात यीशु मसीह की ओर से, कुछ गलतियों को वो बाहर निकाल कर ला सके। और हम देखते हैं कि कायफा ने यहाँ पर पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पूरी जाति खत्म हो, इससे बेहतर ये है कि एक व्यक्ति का मरना सबके लिए उत्तम है। तो ये सब मनसा के साथ में, वे तैयारी के साथ में थे कि एक यीशु को मारना पूरे यहूदियों को बचाने जैसा है। परंतु केवल ये जो कदम उठाना यीशु मसीह का है, यहूदियों को बचाने के लिए ही नहीं, परंतु संसार भर में हर कोई व्यक्ति जो विश्वास करता है पापों से छुटकारा पा सकता है। यीशु के बलिदान के द्वारा एक एक्सचेंज वहाँ पर हो रहा है और इस एक्सचेंज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आगे के इस अध्याय के भाग के अंदर भी हम बरनबा के बारे में पढ़ते हैं और यीशु मसीह अपने आप को सौंप देते हैं ताकि दूसरों को वो छुड़ा सके। अभी हमने यहाँ पर इस गत्समने के बाग के अंदर भी देखा कि इस बारी के अंदर यीशु मसीह जो है अपने चेलों को छुड़ाते हैं और अपने आप को वो सौंप देते हैं। तो यीशु पर विश्वास करना वो बचाना है, अपने आप को उद्धार दिलाना है संसार की भ्रष्टता से, संसार के उस दुष्ट अवस्थाओं में से, संसार के चाल चलनों में से अपने आप को छुड़ाकर, पापों में से छुड़ाकर एक सही जीवन जीना और अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना, वो है मसीह जीवन, वो है एक मसीह रास्ता जो यीशु मसीह ने तैयार कर दिया। हम आगे के वचनों को देखें। 15वां कलम। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से यह कहकर पतरस को भीतर ले आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के अंदर यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया और महायाजक के सामने ले जाया गया, तो एक चेला और पतरस भी जो है यीशु मसीह के पीछे पीछे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, उन बातों को देखने के लिए वे पीछे पीछे गए। और ये जो चेला था वो महायाजक का जाना पहचाना भी था और यीशु मसीह का चेला भी था और वो वहाँ पर अंदर प्रवेश करता है। इतिहासकार कई बार इस चेले के बारे में बताते हैं कि हो सकता है शायद ये यूसुफ अरमतिया का था या तो ये यूहन्ना खुद था जो इस सुवार्ता का लेखक है। एक पहचान वो देते हैं कि यीशु मसीह का चेला भी था और वो अंदर प्रवेश भी कर सके, इस प्रकार उसको अनुमति भी मिली। और पतरस बाहर खड़ा था, लेकिन ये चेला बाहर आता है और द्वारपालिन से बात कर इस पतरस को भी अंदर साथ में ले जाता है। 17। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। 18। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धगधगा कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक द्वारपालिन स्त्री जो है वो देखती है कि पतरस अंदर आ रहा है और इसलिए वो एक प्रश्न वहाँ पर रखती है। वो कहती है, क्या कहीं तू भी? इसका मतलब ये द्वारपालिन ने पहचान लिया था कि पहला व्यक्ति जो अंदर गया, यानी जो यीशु का जो चेला था, वो जो पहला अंदर गया उसको वो जानती थी और ये यीशु मसीह का चेला है वो भी वो समझती थी। और पतरस के आते के साथ में वो यही प्रश्न पूछती, कहीं ये वो प्रश्न रखती है, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से नहीं? तू भी यानी कि
उसे भी वो पहचान देती है, क्या तू भी वो व्यक्ति नहीं, इस प्रकार वो कहती है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है वो मना कर देता है, वो कहता है मैं नहीं हूँ। वो क्या बात थी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पतरस ये परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा था। अभी थोड़े समय पहले वो यीशु मसीह के लिए जो प्रतिक्रिया कर रहा था अपनी ओर से, अब इस समय में, इस परिस्थिति में जैसा उसने कहा था, जैसा उसने सोचा था, ऐसा कोई भी वो कार्य कर नहीं पा रहा है। परंतु एक पलटाव हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मना कर देता है, यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान को हटा देता है, जबकि ये दूसरा चेला भी वहाँ पर मौजूद है, परंतु वो अपनी पहचान वहाँ पर नहीं करता। और हम देखते हैं कि वो जाकर बाकी लोगों के साथ में, क्योंकि ये जाड़े की ऋतु थी और इसलिए वहाँ पर लोग जो है कोयला जलाकर अपने आप को गर्म रख रहे थे, और वहाँ पर वो भी साथ में जुड़कर बैठ गया। एक तरह से वो एक ऐसी संगति के बीच में आ गया कि उसके कोई भी बातें, उसका यीशु मसीह के साथ का खड़े रहने का जो वायदा है, जो उसकी वो हिम्मत थी, वो कुछ भी वहाँ पर कार्य नहीं कर पा रही थी। हमारा कुछ भी कहना, कर पाना, हम जब अच्छे समय में होते हैं, जब सब कुछ शांत होता है, हम कई बार कई वायदे कर पाते हैं, हम कई बार ऐसे निर्णय ले पाते हैं कि यीशु मैं आपके लिए खड़े रहूँगा, यीशु मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर हमारा ये मनुष्य का ताकत कई बार जब परिस्थितियाँ सामने आ जाती है, जब हम कई सच्चाइयों का सामना करते हैं, जब हम कई परिस्थितियों को देखते हैं, वही जो हिम्मत, वही जो ताकत के साथ में हम आते, कई बार वो वहाँ पर प्रकट नहीं हो पाता है। और कई बार हम शर्मिंदित हो जाते हैं कि क्यों इस प्रकार हुआ। यीशु मसीह ने पतरस को इसके बारे में चेतावनी दी थी। हम अन्य सुवार्ता की पुस्तकों में देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरा इनकार करेगा, और कैसे अन्य चेले उसका साथ छोड़ने जा रहे हैं, और कैसे शैतान ने जो है वो विनती रखी है कि पतरस के ऊपर परीक्षा लेकर आए। लेकिन यीशु मसीह के विनती के कारण, यीशु मसीह के प्रार्थनाओं के कारण पतरस स्थिर खड़ा रह पाया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पतरस कुछ कर नहीं पा रहा है, बस एक ही चीज़ है कि उस परिस्थिति में वो बदल जाता है। जो सोच कर आया था वो वैसा कुछ कर नहीं पाता है। हम आगे के वचन को देखें, 19। अब हम जो ये कलम को पढ़ रहे हैं 19वें कलम में, तो महायाजक द्वारा यीशु मसीह की पूछताछ के बारे में, ट्रायल के बारे में, परीक्षण के बारे में उस घटना को हम देखते हैं। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिरों में जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे सब सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। तो ये वचन हमसे ऐसा कहता है कि यीशु मसीह जो है, जो प्रश्न रखा गया चेलों के बारे में, उपदेशों के बारे में, चेलों को यीशु मसीह ने सुरक्षित कर दिया था, इसलिए चेले वहाँ पर मौजूद नहीं थे और चेलों के बारे में अधिक कुछ वहाँ पर प्रकट कर नहीं कहते हैं। परंतु उपदेशों के बारे में जब प्रकट किया गया तो यीशु मसीह इस बारे में ठीक तरीके से प्रकट कर कहते कि कुछ भी छुप कर नहीं किया गया, कुछ भी गुप्त में नहीं कहा, लेकिन सब कुछ खुलकर प्रकट कर कहा गया, यहूदियों के सामने कहा गया। और यीशु के मुंह से कुछ प्रकट हो, इससे बढ़कर अगर सच में कोई केस खड़ा करना है तो इन गवाहों को सामने लाया जाए जिन्होंने उपदेशों को सुना है, जिन्होंने यीशु मसीह की बातों को सुना है, उनके द्वारा ये केस तैयार किया जाए। हम जानते हैं कि ये जो केस यहाँ पर तैयार हो रहा है इसका कोई बराबर बुनियाद नहीं है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई गलत बात यीशु की ओर से प्रकट हो जाए, लेकिन यीशु मसीह किसी प्रकार की कोई गलत बात को प्रकट भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ गलती है भी नहीं, कुछ गलत यीशु मसीह के जीवन के द्वारा प्रकट हुआ भी नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर इनकी कोशिश जो है वो नाकामयाब पड़ती जा रही है और वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं ताकि इस पूछताछ के अंदर शायद पहले जो स्टेटमेंट दिया और फिर जो स्टेटमेंट दिया उसमें कुछ बदलाव आ जाए, कुछ सुधार आ जाए, कुछ गलतियाँ, कुछ गड़बड़ियाँ बाहर आ जाए। इस प्रकार की कोशिश वो वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उनके सामने एक बात रखते हैं कि मेरा जो उपदेश था वो खुला हुआ था और आप किसी को भी पूछ सकते हैं। हम आगे देखें तो उन्होंने क्या किया, 22वां कलम, जब
उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? 23 यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। तो यीशु मसीह इस स्थान में, इस जगह तक में बंधे हुए हालत में थे और ये सारा पूछताछ वहाँ पर चल रहा था। और यीशु ने जब इस प्रकार कहा कि लोगों से पूछा जाए, तो साथ खड़े रहने वाले से सहन नहीं हुआ। एक प्यादा वहाँ पर खड़ा था और यीशु को वो थप्पड़ मारता। लेकिन यीशु मसीह ये बात कहते हैं, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे। कुछ अगर गलत बात है तो उसके बारे में कहो, उसके बारे में प्रकट करो, गवाही दो, परंतु यदि भला कहा तो क्यों मारता है? तो ये प्रश्न इस प्रकार बता रहा है, कुछ गलत बात है तो गवाही प्रकट करो। यदि गवाही नहीं है और अगर ये भला कहना हुआ, अगर ये सही कहता है, तो थप्पड़ मारना यानी ये बात दिखाता है कि इन प्यादे और यहाँ पर मौजूद लोगों के अंदर एक क्रोध भरा हुआ था। वो पहले से ही अपने मन को तैयार कर चुके थे कि यीशु को किसी प्रकार से फंसाना है, यीशु के मुंह से किसी प्रकार से कुछ गलत बातों को प्रकट करना है। लेकिन यीशु की सत्य जो है, यीशु का सच्चाई को प्रकट करना जो है, इन लोगों से सहन नहीं हो रहा था। कई बार हम देखते हैं मनुष्यों में ऐसा स्वभाव होता है, जब बातों से बात नहीं होती है तो कई बार हाथ पैर चलाना, कई बार एक फिजिकल अटैक, क्रोध इस प्रकार प्रकट करना, है ना, क्योंकि किसी के मन के अंदर कुछ भरा हुआ है और वो उसके उस कार्यों से, उस कंडक्ट से प्रकट होता है। तो अगर कुछ बुराई हुई है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उसे कहो, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों तुम मुझे मारते हो? और फिर हन्ना ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी बातचीत नहीं चल पा रही है, तो उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। हम आगे के वचन को पढ़ें। 25वें कलम से हम देखते हैं कि पतरस का पुनः इनकार करने के इस घटना के बारे में हम देखते हैं। 25 शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार कर कर कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब पतरस इन लोगों के बीच में आग ताप रहा था, तब वहाँ पर झुंड में खड़े हुए एक व्यक्ति ने देखकर कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से तो नहीं? फिर से एक शब्द वहाँ पर प्रकट किया गया, क्या तू भी उसके चेलों में से नहीं है? परंतु फिर भी पतरस जो है वो मना कर देता है। वो वहाँ पर ये अपनी पहचान यीशु के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हम देखते हैं कि कई बार जब कोई व्यक्ति हमारे पहचान में होता है और अगर वो एक फेलियर है, अगर वो एक पराजय है अपने जीवन में, तो हम उसके साथ एसोसिएट होने की कोशिश नहीं करते, हम उसके साथ अपनी पहचान लगाने की कोशिश नहीं करते। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। जब कोई कहे, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, नहीं जानते हैं, या हम उसके विवरण या उसके साथ के विषयों के बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन वही व्यक्ति जब सक्सेसफुल होकर आता है, जब वो सफल होकर आता है, तब हम उसके साथ अपनी पहचान जोड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके साथ में था, हमारी बातचीत होती है ना। कई बार इंसान ऐसा करता है कि बुरे समय में कई बार साथ छोड़ देता है और अच्छे समयों में अपनी पहचान वो जोड़ना चाहता है। इस समय में जो पतरस जब देख रहा है कि यीशु मसीह की एक हालत के बारे में, और हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जब मुर्ग ने बांग दी, सुवार्ता के पुस्तक में, अन्य सुवार्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि उस समय यीशु मसीह ने अपनी आंख उठाकर जो है वो पतरस की ओर देखा और पतरस भी यीशु को देख गया और पतरस का हृदय टूट गया कि उसने यीशु को 3 बार इनकार किया। जैसा यीशु ने कहा था वैसा हुआ। इसका मतलब ये जो सारी घटनाएं हो रही है, पतरस का इनकार करना, इन लोगों के बीच में खड़े रहना और यीशु मसीह का वहाँ पर जो पूछताछ चल रहा है, कुछ ही दूरी पर ये सब कुछ हो रहा है, वे सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं और यीशु मसीह को शायद
कैफा के पास ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है। और उस समय में जब मुर्ग ने बांध दी तो इन दोनों का नज़रों का मिलना और एक ऐसा एक इंटरेक्शन हमें बता सकता है कि कैसी वो परिस्थिति, कैसी वो समय, वो वक्त कैसा था। तो पतरस को बहुत बुरा भी लगा और पतरस जो है इनकार कर जाता है। पतरस जो है यहाँ से मुकर जाता है। फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि महायाजक का जो दास था, जिसके कान को काट दिया गया था, उस समय में उस बारी में एक उसका पहचान का उसके एक कुटुंबी वहाँ पर मौजूद था, जिसने इस घटना को होते हुए देखा और वो उसी बात को प्रकट कर कर कहता है, क्या तू भी उनमें से एक नहीं है? और पतरस फिर भी मना कर जाता है ना। यहाँ पर वो कोशिश कर रहा था कि झुंड में, लोगों के बीच में वो रहे और उसकी पहचान जो है यीशु मसीह के साथ प्रकट ना हो। लेकिन जो कार्यों को किया गया, जो प्रकाश, चाहे वो अंधेरे का भी समय हो, लेकिन उसका चेहरा बार बार प्रकाश में आता गया। उसका कार्य उसके बारे में बातचीत करने लगा। और वो चाहे अपने आप को कितना भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता, अपने आप को यीशु मसीह से अलग रखना की कोशिश कर रहा है, फिर भी यहाँ पर प्रश्न उसके विषय में प्रकट होते हैं। तो पतरस इनकार कर देता है। और मुर्ग का बांध देना, यानी कि यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी उसके बारे में वैसे भी की थी कि तू देखना, मुर्ग के बांध देने के पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और यही बात हुई और पतरस को याद आया कि जो यीशु ने कहा वैसा ही हुआ और वो टूट गया, क्योंकि उसकी अपनी ताकत से या उसकी जितनी भी इच्छा थी कि वो कुछ कर पाए, उन सब में, उन परिस्थितियों में वो खड़ा नहीं रह पाया, क्योंकि वो वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहा था, तो वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पाया। कई बार हमें जब वचन कहता है कुछ बातों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हम कई बार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम मना करते हैं। और कुछ ऐसी घटनाओं में आप पढ़ते हैं कि जब हमें ये बातों को समझ आता है, जब हमारे हृदय को वो तोड़ देता है और हमें समझ आता है सच्चाई कुछ और है, पर हम अपने मन की कठोरताओं से या अपने मन के छल में फंसे रहे और इसलिए हम निराशाओं में गिर पड़ते हैं। पतरस यहाँ पर निराश हो जाता है, उसका हृदय टूट जाता है। फिर भी हम एक बात देखते हैं कि इसी पतरस को यीशु मसीह जो है, इस यूहन्ना के सुसमाचार के पुस्तक में इसके 21वें अध्याय की घटना को जब हम पढ़कर देखते हैं, यीशु मसीह फिर से पतरस को स्थिर करते हैं। यीशु मसीह के मरने के बाद फिर पुनरुत्थान जब उन्होंने प्राप्त किया, उस पुनरुत्थान के उस समय में वो पतरस को फिर से स्थिर करते हैं। वो जिसका हृदय टूट गया था, यीशु मसीह उसे स्थिर करते हैं। हम आगे के वचन को पढ़ें। अब हम आगे के कलम को जब पढ़ रहे हैं तो हम पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह को खड़ा किया गया और वहाँ पर क्या पूछताछ हुई, हम उस घटना के बारे में पढ़ रहे हैं। हम वचनों को पढ़े। 28। तब वे यीशु को कैफा के पास किले को ले गए और बोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है कैफा के सामने क्या कुछ पूछताछ और बातचीत हुई उसके बारे में ज़्यादा कुछ विवरण नहीं देता है, परंतु सिर्फ इतना बताता है कि हन्ना के पास से कैफा के पास लेकर गए और कैफा के वहाँ पर भी कुछ पूछताछ हुई। और जब बोर का समय आया तो कैफा के वहाँ से वे लोग पिलातुस के पास में लेकर गए। तो ये पिलातुस का जो किला है, यहाँ पर वे लोग प्रवेश नहीं करना चाहते थे। यीशु मसीह को अंदर भिजवाया गया और ये लोग बाहर खड़े रहे क्योंकि वे अशुद्ध नहीं होना चाहते थे। ये एक अन्य जाति किला है और अभी इन्हें फसह का पर्व मनाना है, तो वे अशुद्ध नहीं होना चाहते, इसीलिए वे जो है बाहर खड़े रहते हैं और पिलातुस जो है वो बाहर उन्हें मिलने के लिए आता और बातचीत करने के लिए आता। तो इसका मतलब यीशु मसीह के साथ कुछ वहाँ पर बातचीत चल चुकी है। यीशु मसीह को अंदर भेजा गया, पिलातुस के सामने कुछ बातों को प्रकट किया गया। इतना ही नहीं, अगर रोमन सैनिकों की एक टुकड़ी को भेजा गया है, इसका मतलब पिलातुस को इसके बारे में पता ही होगा कि पिछली रात को 600 से 500 सैनिक जो है वो मंदिर के प्यादों के साथ में गए हैं और एक ऑफिशियल उनको अनुमति दी गई है, इस वजह से वो जा पा रहे हैं और जाकर एक व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए। और पूरी रात कुछ ना कुछ चल रही है इसके पीछे, इस बात को पिलातुस जानता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो बातचीत हुई, पिलातुस वहाँ बाहर निकल आया
तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो, वे प्रश्नों को रखते हैं। तो उसके आगे देखते हैं वचन 30, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। 31, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यहूदी लोग थे वे पूरी तैयारी के साथ में आए थे कि यीशु मसीह को किसी भी प्रकार से फंसाना है और यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ाना है। क्रूस पर चढ़ाने वाली जो सज़ा है वो रोमियों की सज़ा है और यहूदी ये सज़ा की जो दंड का आज्ञा है वह दे नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं किसी का प्राण ले, जबकि अगर हम एक और देखें तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि रोमी सरकार ने कुछ हक यहूदियों को भी दिया था कि वो किसी प्रकार का दंड अगर देना चाहिए, यहाँ तक कि पत्थरवा करना चाहते तो इसकी भी अनुमति दी थी, क्योंकि उनके मंदिर के बाहर भी ये बात लिखी गई थी अलग अलग भाषा में कि कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति अंदर आ नहीं सकता है और उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। और हम देखते हैं कि कई जगहों में यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर भी और अन्य सुवार्ता के पुस्तक के अंदर भी कि वे लोग पत्थर उठा कर लाते हैं और यीशु को मारने की कोशिश करते हैं। और प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के अंदर भी वो देखते हैं कि स्तेफानोस के ऊपर जब पत्थरवा करना था तब उन्होंने किसी रोमन सरकार या रोमियों से अनुमति लेते हुए नहीं, परंतु उनको इस समय कार्यवाही करना था और न्याय करना था, तो उन्होंने उसको पास कर दिया। तो इस समय में भी वो चाहिए तो इसको पत्थरवा कर इसे भी यीशु मसीह को भी यहाँ पर ख़त्म कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की कोशिश ये है कि फसह भी ना बिगड़े और इनके ऊपर ये आरोप भी ना लगे कि इन्होंने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड में सौंपा है। केवल इनके विचार करने से अकेला ही नहीं, परंतु जो भविष्यवाणियाँ भी की गई है वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है, क्योंकि व्यवस्था विवरण में जैसा बताया गया, जो पेड़ पर लटकाया गया वो श्रापित व्यक्ति है, तो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाना वो होना है और यीशु मसीह को लोगों के सामने ऊंचे पर चढ़ाया जाना इस भविष्यवाणी का भी पूरा होना है। और जो यशाया के पुस्तक के अंदर भविष्यवाणी दी गई है कि किस प्रकार का क्रूर व्यवहार यीशु के साथ होगा, और भजन संहिता 22 के अंदर जो विवरण दिया गया है वो सब पूरा होने के लिए ये सब घटनाएं यहाँ पर हो रही है। परंतु हम देखते हैं कि यहूदियों ने बहाना करना और कोशिश करना कि हमारे ऊपर ये सब कुछ नहीं आए कर ये जो है पिलातुस के हाथ में उसको डालते हैं। और पिलातुस के सवाल करने से, प्रश्न करने से वो एक बात समझ जाता है कि यीशु मसीह के विषय में ऐसा कोई कार्यवाही जो रोमन सरकार के ओर से हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। पिलातुस भी एक क्रूर व्यक्ति था और उसको इस प्रदेश में इसलिए रखा गया था क्योंकि ये प्रदेश के अंदर कई बार दंगे होते थे, यहूदी लोग रोमियों का विरोध करते थे और पिलातुस को उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर रखा गया था। और पिलातुस ने कई सारे कैदियों को, कई सारे विरोध करने वाले, बलवा करने वाले लोगों को देखा है और उनके बात करने के तरीकों को उसने देखा है। लेकिन यीशु के विषय में जब वो देखता है तो ऐसा कुछ भी विरोध या ऐसा कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी वो कार्यवाही कर सके, ऐसी किसी भी बात को वो वहाँ पर नहीं देखता। और इसीलिए वो यहूदियों को कहता है कि तुम अपने व्यवस्था के अनुसार उसके ऊपर कार्यवाही करो। लेकिन यहूदी जो है वो कोशिश करते हैं कि ये जो मैटर है वो केवल एक उनके व्यवस्था के अंदर की बात के अंदर दिखाई दे, ऐसा नहीं, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल मैटर बना के और रोमियों के हाथ में सौंप कर यीशु को वो मरवा डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भीड़ का भी डर था। एक ऐसी बड़ी झुंड भी थी जो यीशु मसीह को सपोर्ट करती थी और ये पर्व का माहौल बिगड़ भी ना जाए, कोई हुल्लड़ भी ना मचाए पाए और ये सब कुछ कंट्रोल में भी रहे। और रोमियों ने इसको किया है कर दूसरी एक भाग का जो भीड़ है वो विरोध ना करने पाए। तो इस समय जो यहाँ पर भीड़ मौजूद है ये तो इन्होंने अपने नियंत्रण में इसको ले लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर जब अलग अलग जगहों से आई हुई थी फसह मनाने के लिए, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई मुश्किल समय खड़ा ना हो जाए, यहूदियों के बीच में ही कई मुश्किल यहाँ खड़े ना हो जाए, इसलिए वो ये केस को रोमियों के हाथ में सौंपने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम आगे देखते हैं 32वें कलम से, ये इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसे होगी।
तो यीशु मसीह ने इसके बारे में कई बार संकेत दिया था कि कैसे वे पकड़वाए जाएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिए जाएंगे और कैसे उनकी मृत्यु होने जा रही है, और जैसा कहा गया था वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। हम देखते हैं यीशु मसीह को इन सब बातों के बारे में पता था और ये सब चीज़ें होने जा रही उनके साथ में, ये सब कुछ वे सहन कर रहे थे। यीशु मसीह तैयार थे और यीशु मसीह इसके मध्य में से होकर जा रहे थे। ये मुश्किल घड़ी था, लेकिन वो सत्य के लिए खड़े थे, और चाहे कितने भी विरोध लोग लेकर आए, चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बातें उनके मन में किसी प्रकार की कड़वाहट या निराशा को या किसी प्रकार के कोई बैर को उत्पन्न नहीं कर रहा था। कई बार जब हमने कुछ किया नहीं है और लोग हमारे विरोध में कई झूठी गवाहियाँ और झूठी बातों को कहते हैं, हमारे अंदर एक विरोध भावना उत्पन्न होता है और हम नफरत या क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह को इसके बारे में पता था, और इसीलिए इन लोगों का कुछ भी करना, ये लोग डर के मारे कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी केस बन जाए, कैसे भी एक पॉलिटिकल मैटर बन जाए, कैसे भी यीशु मसीह को फंसाया जाए। लेकिन इनका ये सब कुछ जो करना था एक तरफ से इनकी सोच के अनुसार था, दूसरी ओर यीशु मसीह इसके बारे में जानते थे। अगर हमें पहले से ही चीज़ों के बारे में पता होगी तो हम शांत रहेंगे, नम्र रहेंगे और हम अपने आप को सौंप देंगे। हम कैसे जाने कि आगे की बातों के बारे में क्या कुछ होने जा रहा है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को 16-17 अध्याय के अंदर ये सब बातों को बताया कि कैसे तुम्हारे ऊपर भी विरोध किया जाएगा, कैसे तुम्हारे विरोध में भी भविष्य में बातें होने जा रही। यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं इसीलिए तुम्हें ये बातें पहले से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ठोकर ना लगे। क्या हम अपने जीवन में ठोकर खा रहे हैं? वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि कई बार हम बातों को नहीं जानते हैं। आज इस समय में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह के साथ एक मित्रता में आए, यीशु मसीह के साथ सच्चाई को पहचाने और यीशु मसीह जो बातों को कहते हैं उसको सुन ले, जान ले, तो वो आपके हृदय को तैयार करेगा आगे की परिस्थितियों को सामना करने के लिए। फिर चाहे कोई किसी भी प्रकार के विरोध को लेकर आए, चाहे कितनी भी झूठी गवाहियों के साथ में आपके सामने आए, लेकिन आपको वो दृढ़ता, वो हिम्मत, वो नम्रता और सहन करने की ताकत आपको अंदर, वो आप जान पड़ोगे, आप उसे समझ जाओगे। यीशु मसीह की सच्चाई ऐसी एक कृपा को हमारे अंदर उत्पन्न करती है। यीशु के बारे में खोजे, जाने। आज इस दिन में भी जब हम इन वचन को पढ़ रहे हैं, इस समय में यीशु मसीह के बारे में जानना ये आपको भी हिम्मत और दृढ़ता से भर दे। हम आगे बढ़े। 33। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा ये राज्य यहाँ का नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पिलातुस फिर से किले के भीतर में आया और यीशु मसीह से बातचीत करता है और ये पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? और यीशु मसीह उसे प्रकट कर कर कहते हैं, ये तेरी ओर से है या लोगों ने तुझे इसके बारे में बताया है? और वो कहता है, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही लोगों ने तुझे पकड़वाया है। तूने क्या किया है? और यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि यदि अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक मेरे लिए लड़ाई करते। यीशु मसीह का राज्य इस समय में यहाँ का नहीं है, वो भविष्य में अपना राज्य लेकर आ रहा है। और इस समय में वो जब अपने राज्य के साथ में यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके सेवक यहाँ पर लड़ाई नहीं कर रहे, इसीलिए वो सौंप दिया गया है, इसीलिए ये परिस्थिति यहाँ पर आई है। तो इसीलिए पिलातुस आगे प्रश्न पूछता है। पिलातुस उसे कहता है, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया है और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरे शब्द को सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो यीशु मसीह अपने उद्देश्य के बारे में यहाँ प्रकट कर कर बताते हैं, क्यों यीशु मसीह संसार में आए। और वो राजा होकर आए हैं और सत्य को प्रकट करने आए, सत्य की गवाही देने के लिए आए। और जो सत्य को सुनता है, जो सत्य पर चलता है ना, जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द को सुनता है। हम अगर सत्य में हैं, हम यीशु को सुन पाएंगे, हम जान पड़ेंगे कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। सत्य का कार्य ऐसा है, वो मनों को छू जाता है।
सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसको देख लिया गया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। सत्य जो है वो जीता है, सत्य जो है वो बना रहता है। सत्य को जितना भी दबाया या छुपाया जाए या उसे मारने की कोशिश की जाए, एक ना एक समय वो बाहर प्रकट होकर वापस आता है। और पिलातुस जो है वो कहता है कि सत्य क्या है, क्योंकि पिलातुस के लिए सत्य यानी रोमी सरकार इस समय में राज्य कर रहा है। मेरे पास सैनिकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी है, मेरे पास अधिकार और सामर्थ है, और यीशु मसीह अभी एक बंधक है, वो पिलातुस के नीचे है। तो सत्य क्या है? सत्य जब सामने प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस समय में यीशु मसीह के हाथ में कोई ताकत नहीं है। और उसके विपरीत हम देखते हैं, जो सत्य का है वो यीशु मसीह की बातों को सुनता है। तो इसीलिए पिलातुस जो है वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, और एक तरह से वो भीड़ को भी प्रसन्न करना चाहता था, एक तरह से वो अपने पोजीशन को भी संभाल कर रखना चाहता था, और कहीं ना कहीं वो ये भी बात को समझ रहा था कि जो महायाजक और जो लोग थे वो ढाह से यीशु मसीह को पकड़वा रहे थे और यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। फिर भी क्योंकि वो सत्य के लिए नहीं खड़ा रहा, वो भी यीशु मसीह को मृत्यु दंड के लिए सौंप देता है। हम किसके लिए खड़े हैं, और वो हमारे कार्यों को प्रकट कर कर दिखाता है। हम आगे बढ़े, वचन ऐसा कहता है, मृत्यु दंड की आज्ञा यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। 39 पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? 40 तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, और बरअब्बा डाकू था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस की एक कोशिश है कि यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए वो एक कोशिश करता है, पर एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि वो एक कस्टम को, एक रीति को वहाँ पर प्रकट कर कर कहता है। वो कहता भी है कि मैंने यीशु में कुछ भी गड़बड़ को देखा नहीं है, परंतु एक रीति है कि पर्व के समय में एक कैदी को छोड़ दिया जाता है, और वो उनके सामने एक प्रपोजल रखता है, उनके सामने एक बातचीत रखता है, एक निर्णय की बात को रखता है कि वो ये भी सोच रहा था कि शायद यहूदी लोग चाहते हो कि यीशु को छोड़ दिया जाए। भले महायाजक और फरीसी लोग कोशिश कर रहे थे यीशु को मारने के लिए, परंतु हो सकता है कि ये यहूदी इस प्रकार यीशु के सपोर्ट में कहे। तो वो खुद से निर्णय नहीं लेना चाहता है, वो जानता है कि वो यीशु के विषय में कुछ बातों को समझ गया है, लेकिन फिर भी वो खड़े नहीं रह पा रहा, और इसीलिए वो डिसीजन जो है लोगों के ऊपर डालने की कोशिश करता है। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लोग वहाँ पर बुरे मनसा के साथ में खड़े थे, और उनकी वो बुरा मनसा को हम इसीलिए पहचान सकते हैं क्योंकि वो पुकार कर कहते हैं, बरअब्बा को यीशु के बदले में छोड़ दिया गया। और यूहन्ना इसके बारे में विवरण देता है, बरअब्बा एक डाकू था। अन्य सुवार्ता के पुस्तकों में भी इसके बारे में विवरण दिया गया है, बरअब्बा के कैरेक्टर के बारे में। बरअब्बा एक कैसा व्यक्ति था, वो किस प्रकार एक उग्रवादी जैसा व्यक्ति था, और उसने कैसे हुल्लड़ मचाया था, खून खराबा किया था। लेकिन लोगों ने यहाँ पर एक्सचेंज में बरअब्बा को मांगा। यीशु मसीह को वो कहते हैं कि मृत्यु दंड के लिए सौंप दिया जाए। बरअब्बा वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के मृत्यु को या यीशु मसीह के सौंप देने के वजह से खुद को उसने आज़ाद होते हुए देखा। ये एक बुरा व्यक्ति था, परंतु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से ये आज़ाद वहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है और फिर आगे की कार्यवाही में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर मृत्युदंड की आज्ञा प्राप्त होती है। यीशु मसीह को मारा पीटा जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, और फिर क्रूस लाद कर उन्हें गोलगत्ता पहाड़ के ऊपर ले जाया जाता है और फिर क्रूस पर लटका कर मार दिया जाता है। परंतु फिर तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठ कर आते हैं, और उसका विवरण यूहन्ना अपने इस पुस्तक के अंदर देता है। हम जब इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, हम जब इसे मनन कर रहे हैं, हम देखें यीशु मसीह का व्यवहार इस पूरे समय में कैसा था। एक वध होने वाले मेमने के समान चुपचाप वो तैयार होकर अपने आप को सौंप देता है, और जो कुछ भी वहाँ पर होता है वो सत्य के लिए खड़ा रहता है। और हम देखते कई मनुष्यों के अलग अलग स्वभावों को इसके अंदर हम देखते कि कैसी परिस्थितियों के अंदर वो कैसी कैसी बातों को प्रकट करते हैं। आज इस दिन में जब हम यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को सौंप दें, सच्चाई को जानें,
बाइबल की खासियत ये है कि वो फेरी टेल्स नहीं बताता है या किसी प्रकार की काल्पनिक कहानियों के बारे में नहीं कहता है, परंतु सत्य घटनाओं के बारे में कहता है और क्या कुछ उनके साथ में हुआ, क्या कुछ व्यवहार उनके साथ में किया, उसे वैसे ही रीति से वो प्रकट कर कर बताता है। यीशु मसीह के साथ में क्या कुछ हुआ, ये दुनिया की सच्चाई है कि दुनिया सत्य के साथ में कैसा व्यवहार करती है। दुनिया अगर चाहिए तो कोर्ट के केस को पलटा सकती है, कोर्ट के ऊपर दबाव डाल सकती है, गलत दलीलों को लेकर आ सकती है, किसी भी केस को किसी भी प्रकार से प्रकट कर कर आरोप लगाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सत्य वो चाहे आज इस काल में और इस समय में दबाया या ख़त्म भी करने की कोशिश की जाए, सत्य ख़त्म नहीं होता है। उसके ऊपर पर्दा भी डालने की कोशिश की जाए, वो ख़त्म नहीं हो सकता है, वो बाहर आएगा। और हम देखते हैं 2000 साल निकल गए, फिर भी यीशु मसीह का सत्य जीवित है। ये बाइबल में प्रकट किया गया है, भविष्यवाणियाँ पूरी हुई है। यीशु मसीह का जीवन आज भी लोगों के जीवनों को बदल रहा है, आज भी चंगाई और छुटकारों का कार्यों को कर रहा है। यीशु मसीह के सिद्धांत वो आज भी जीवित है और यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह आज भी कार्य कर रहे हैं। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश करे सत्य को ख़त्म करने के लिए, उसे ख़त्म नहीं कर सकती। यही जो चेले यीशु मसीह का साथ छोड़कर चले गए थे, आगे जाकर वही यीशु मसीह के लिए खड़े रहते हैं। वो अपनी जान दे चुके, लेकिन उनका जान देना भी इस बात की गवाही को देता है कि वो एक सत्य के लिए खड़े रहे। झूठ के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, जब मृत्यु की बात आती है तो वो पलट सकता है, लेकिन जब कोई सत्य के लिए खड़ा रहता है, चाहे मृत्यु भी उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो उसको सहने के लिए या सामना करने के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि मृत्यु सच्चाई को ख़त्म नहीं कर सकती या मृत्यु सच्चाई को अलग नहीं कर सकती। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, यीशु मसीह के लिए जिए, यीशु मसीह का पकड़वाया जाना और उनके उस व्यवहार से हम सीखे हमें भी परिस्थितियों में कैसे खड़े रहना है। और हम अपने आप को तैयार करें कि पतरस के समान हम बिखेर ना जाए, हम परिस्थितियों से पलट ना जाए, परंतु यीशु मसीह के लिए हम खड़े रहे। हम अपने आप को सौंप दें परिस्थितियों का सामना करने के लिए, यीशु के उस व्यवहार को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के उस गिरफ्तार होने के समय और पूछताछ के उन बातों को जब हम पढ़ते हैं, हमें कई बातों को समझने के लिए आपने कृपा दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय में इन सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवनों को सौंप रहा है, आने वाले समय के लिए वो अपने आप को तैयार करे, वचन के सच्चाइयों को जानते हुए रियलिटीज़ को फेस करने के लिए उन्हें हिम्मत से आप भर दीजिए। आपके नाम की महिमा और गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें, सत्य के लिए खड़े होने के लिए आप प्रेरणा से भर दीजिए, अपने कृपा से भर दीजिए, विश्वास से भर दीजिए। हम विनती करते हैं। धन्यवाद राजा, हर एक को चंगाई और छुटकारा और अनुग्रह से आप भर दीजिए। आपकी महिमा को इनके द्वारा प्रकट करें, हर एक परिस्थितियों में से आप छुड़ाएं, अंधकार के बंधनों में से छुड़ाएं, जीवन के दबाव हुए हालत में से बाहर आकर सच्चाई के लिए खड़े रहने में आप सहायता मदद करें और इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। आगे की परिस्थितियाँ कैसे होने जा रही है, उनमें किस प्रकार क्या बातें होंगी, उन्हें समझने के लिए जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसी एक कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आप दे। इन सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए और हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।